नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोनो ACIG पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में दैनिक जागरण संपादकीय से 460 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग स्पीड में लेंगे, पहली बार 90 के स्पीड में, दूसरी बार 100 के स्पीड में। अगर आपको इस डिक्टेशन की PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 90 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट का इस नतीजे पर पहुंचना व्यापक प्रभाव छोड़ने वाला हो सकता है कि यह मानना ठीक नहीं कि किसी मंत्री का वक्तव्य सरकार का कथन है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आजम खां के उस बयान को लेकर सुनवाई कर रही थी जिसमें दुष्कर्म के एक मामले में उन्होंने कहा था कि यह घटना अखिलेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपने इस बेतुके बयान के लिए क्षमा याचना करनी पड़ी थी। इस प्रकरण में यह प्रश्न शेष रह गया था कि क्या नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी प्रतिबंध की पहल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात होती, लेकिन शीर्ष न्यायालय का निर्णय इस आम धारणा के विपरीत है कि किसी मंत्री का कथन सरकार का वक्तव्य होता है। अब उसके निर्णय की मनमानी व्याख्या हो सकती है और किसी भी मंत्री के अनपेक्षित अमर्यादित बयान को उसके निजी बयान की संज्ञा देकर पल्ला झाड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, बड़े बोले मंत्री बेलगाम हो सकते हैं क्योंकि अब उनके पास यह आड़ होगी कि उनका बयान सरकार का कथन नहीं है। यह ध्यान रहे कि मंत्री अपने बयानों के मामले में मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व के सिद्धांत से बंधे रहते हैं। यदि वे उससे मुक्त हो जाएंगे तो यह कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। एक प्रश्न यह भी उभरेगा कि यह कैसे तय होगा कि किसी मंत्री का कौन सा कथन निजी माना जाए और कौन सरकार का। अच्छा होता कि इसका समाधान किया जाता। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि नेताओं के बेतुके बयान एक समस्या बन गया है। जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता और यहाँ तक कि मंत्री भी प्रायः ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो संबंधित दल या सरकार की शर्मिंदगी का कारण हो तो बनता ही है। आम जनता को उद्वेलित और आक्रोशित भी करता है। यद्यपि विचारार्थ मामले की सुनवाई में शामिल न्यायाधीश नागरत्ना ने अधिकांश
बिंदुओं पर संविधान पीठ के अन्य सदस्यों से सहमति जताई, लेकिन उन्होंने यह एक सही सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को अपने नेताओं की ओर से दिए जाने वाले भाषणों को नियंत्रित करना चाहिए। यह काम एक आचार संहिता बनाकर आसानी से किया जा सकता है। उचित यह होगा कि सभी दल यह समझे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का यह अर्थ नहीं कि जिसके जो मन आए वह बोले। नेताओं को मर्यादा की सीमा में बांधना इसलिए और आवश्यक है क्योंकि उनके बयान समाज को कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस जिम्मेदारी की मांग करती है उसकी पूर्ति कैसे हो, इस पर राजनीतिक दलों को विचार करना ही चाहिए। स्टॉप। इसी डिक्टेशन को दूसरी बार हम लोग 100 का स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खां से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट का इस नतीजे पर पहुंचना व्यापक प्रभाव छोड़ने वाला हो सकता है कि यह मानना ठीक नहीं कि किसी मंत्री का वक्तव्य सरकार का कथन है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आजम खां के उस बयान को लेकर सुनवाई कर रही थी जिसमें दुष्कर्म के एक मामले में उन्होंने कहा था कि यह घटना अखिलेश सरकार को बदनाम करने की साजिश है। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद उन्हें अपने इस बेतुके बयान के लिए क्षमा याचना करनी पड़ती थी। इस प्रकरण में यह प्रश्न शेष रह गया था कि क्या नेताओं के बोलने पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। किसी प्रतिबंध की पहल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात होती, लेकिन शीर्ष न्यायालय का निर्णय इस आम धारणा के विपरीत है कि किसी मंत्री का कथन सरकार का वक्तव्य होता है। अब उसके निर्णय की मनमानी व्याख्या हो सकती है और किसी भी मंत्री के अनपेक्षित अमर्यादित बयान को उसके निजी बयान की संज्ञा देकर पल्ला झाड़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, बड़ बोले मंत्री बेलगाम हो सकते हैं क्योंकि अब उनके पास यह आड़ होगी कि उनका बयान सरकार का कथन नहीं है। यह ध्यान रहे कि मंत्री अपने बयानों के मामले में मंत्रिमंडल के सामूहिक दायित्व के सिद्धांत से बंधे रहते हैं। यदि वे उससे मुक्त हो जाएंगे तो यह कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी। एक प्रश्न यह भी उभरेगा कि यह कैसे तय होगा कि किसी मंत्री का कौन सा कथन निजी माना जाए और कौन सरकार का। अच्छा होता कि इसका समाधान किया जाता। यह इसलिए आवश्यक है क्योंकि नेताओं के बेतुके बयान एक समस्या बन गए हैं। जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता और यहाँ तक कि मंत्री भी प्रायः ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो संबंधित दल या सरकार की शर्मिंदगी का कारण तो बनता ही है।
आम जनता को उद्वेलित और आक्रोशित भी करता है। अद्यपि विचारार्थ मामले की सुनवाई में शामिल न्यायाधीश नागरत्ना ने अधिकांश बिंदुओं पर संविधान पीठ के अन्य सदस्यों से सहमति जताई, लेकिन उन्होंने यह एक ही सही सुझाव दिया कि राजनीतिक दलों को अपने नेताओं की ओर से दिए जाने वाले भाषणों को नियंत्रित करना चाहिए। यह काम एक आचार संहिता बनाकर आसानी से किया जाता है। उचित यह होगा कि सभी दल यह समझे कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का अर्थ यह नहीं कि जिसके जो मन आए वह बोले। नेताओं को मर्यादा की सीमा में बांधना इसलिए और आवश्यक है क्योंकि उनके बयान समाज को कहीं अधिक प्रभावित करते हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी जिस जिम्मेदारी की मांग करती है उसकी पूर्ति कैसे हो, इस पर राजनीतिक दलों को विचार करना ही चाहिए। आज टॉप